विष्णुपादाय कृष्णाय श्रीमते राधानाथ स्वामी नित्यानामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु श्री गौरांग जयते। तो आप लोगों ने अल्फ्रेड नोबेल का नाम सुना होगा। अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम से नोबेल प्राइजेस हैं, पीस प्राइज, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर। तो अल्फ्रेड नोबेल के जीवन से या उसके मृत्यु से जुड़ी एक बात है। ये अल्फ्रेड नोबेल शायद एक अनूठा ऐसा एक व्यक्ति होगा जिसने अपने जीवित काल में ये देखा कि उसके मरने के बाद में लोगों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो हुआ ऐसे कि अल्फ्रेड नोबेल का एक भाई था जिसकी मृत्यु हो गई थी। कुछ 1880s के आसपास की बात है। पर रूमर ऐसा फैला कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई है। तो अगले दिन जब उसने न्यूज़पेपर देखा तो उसमें उसके लिए श्रद्धांजलि थी न्यूज़पेपर में, कि मानो अल्फ्रेड नोबेल मर गया हो। तो हेडलाइंस क्या थी? द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। वो इसीलिए क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल, जिसको हम नोबेल प्राइजेस के नाम से जानते हैं, ही वॉज द पर्सन जिसने डायनामाइट बनाया था, विस्फोटक, डायनामाइट। और डायनामाइट से फिर वो टेरर एक्ट्स होना और बाद में लोगों की मृत्यु होना, तो वो इट इज अ एजेंट ऑफ डेथ। तो उसके नाम से वो विख्यात, विख्यात या कुख्यात हो गया था, मतलब इल फेमस, क्योंकि उसने ये बनाया था डायनामाइट। तो जब उसने पढ़ा न्यूज़पेपर में कि कैसे उसकी निंदा हो रही है, बुराई हो रही है, कि उसने मृत्यु विनाशक ऐसी चीज का इजाद किया, तो फिर उसको बड़ा पश्चाताप हुआ कि वो नहीं चाह रहा था कि मेरे जाने के बाद लोग मेरे नाम से इस तरह से बुराई करें। तो फिर उसने सोचा, बहुत सोचा, बहुत पैसा उसने इकट्ठा कर लिया था क्योंकि बहुत कमाई हो गई थी। तो फिर उसने अपने लगभग 92 से 94% प्रॉपर्टी, जो भी संपत्ति उसके पास थी, वो ऐसे एक अनुष्ठान में, एक ट्रस्ट में डाली, जिससे फिर ये प्राइजेस उसने अनाउंस किए। और इसके साथ साथ उसने बहुत सारे अलग अलग लोक कल्याण के काम किए। तो 9 साल के बाद में, उस किस्से के 9 साल के बाद में अल्फ्रेड नोबेल की वास्तविक मृत्यु हुई। और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद में उसकी काफी तारीफ हुई और उसे सराहा गया। तो ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल को बहुत पश्चाताप हुआ कि उसने जो किया वो गलत किया और लोक कल्याण के लिए उसने कुछ अच्छा काम नहीं किया। तो ये जो पश्चाताप की भावना उसमें जागृत हुई, उसके पावर से उसने खुद को ट्रांसफॉर्म किया और एक विनाशकारी, विनाशक टाइप के व्यक्ति से एक लोक कल्याण का व्यक्ति बना और फिर उसका नाम रोशन हुआ। तो हम देखते हैं कि भक्ति में भी ये जो भावना है पश्चाताप की, उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं वो इस भावना का काफी उपयोग करते हैं। जैसे आप भक्ति विनोद ठाकुर के भजन देखिए या बाकी वैष्णव आचार्यों के भजन देखिए, उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से उन्हें पश्चाताप है कि उनका पिछला जीवन या उनका गत काल, इसके पहले का काल में उन्होंने उनके हिसाब से भगवान की सेवा नहीं की या वे कुछ पाप कर्मों में वो लिप्त रहे या उनकी भावना पाप कर्म की रही। भले वह हम जानते हैं कि वो आचार्य गण हैं, भगवान के नित्य पार्षद हैं, इस तरह की भावना या फिर कृत्य उनके चरित्र में नहीं होते हैं। पर उनकी जो भावना है वो यही है कि उन्हें अपने विगत जीवन काल में जो भी अनर्थ किए हो, उस सब के लिए उनका पश्चाताप है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन है, विद्यार विलासे कटायनु काल। तो उसमें बताते हैं कि मैंने व्यर्थ में इतना विद्या अर्जन किया जिससे कि मेरा अहंकार बढ़ा। फिर वो बताते हैं कैसे बालपन में हम समय बिता देते हैं खेल में, फिर युवा अवस्था में धन अर्जन करने में, और इस तरह से अलग अलग जीवन के पड़ाव में अलग अलग बातों में समय का नाश करते हैं। और बाकी भी कई भजन हैं जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह से वो नीच वृत्ति के हैं वगैरह और पाप कर्म किए हैं।
तो ये एक साधक के जीवन में ये भाव होना कि मेरा जो पिछला जीवन अभी तक का बीता है, उस जीवन काल में मैंने अपने समय का सदुपयोग उतना अच्छा नहीं किया जितना मैं भगवान की सेवा में कर सकता था। और कुछ भगवान की सेवा से विपरीत या उसके लिए प्रतिकूल ऐसे मैंने कार्य किए हैं जिसका हमें अ, पश्चाताप होना चाहिए। क्योंकि ये पश्चाताप की भावना ये अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, और उसके आधार पर फिर हम एक उज्जवल भक्तिमय जीवन का नींव रख सकते हैं, और वहां से फिर आगे भगवान की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। और अग्रसर होते हुए अगर कोई घमंड हमारे मन में आने आने लगे कि हम अच्छे भक्त बन गए हैं, देखो अभी कितना अच्छा कर रहे हैं भगवान की सेवा, तो फिर ये जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे और पश्चाताप की भावना रहेगी कि एक समय ऐसा भी था जब हम इतने अच्छे नहीं थे, या फिर जब हम इतने अच्छे कार्य नहीं कर रहे थे। तो वो भावना हमें हम्बल बनाए रखेगी और हमेशा भगवान की सेवा के लिए प्रवृत्त रखेगी। तो इसलिए ये जो सिंहावलोकन है कि थोड़ा मुड़ करके पीछे देखो और देखो अपना जीवन कैसा बीता है, या या ये मनुष्य शरीर धारण किया है, इसका अर्थ ही ऐसा है कि हमने बहुत से पाप कर्म किए हैं, इसलिए अभी तक छुटकारा नहीं हुआ है मनुष्य जीवन से। तो ये एक संकेत देता है कि अभी भी पाप कर्म के फल भुगत रहे हैं और बाकी हैं, और भगवान से अभी भी दूरी बनी हुई है। तो ये चीज हमें हम्बल बनाए रखती है। तो इस तरह से सिंहावलोकन करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, और खुद को प्रगति के साथ साथ हम्बल भी बनाए रखना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।